नया चैप्टर आज से हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ऊंचाई एवं दूरी, ठीक है, इंग्लिश में हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस गणित की एक शाखा है जिसमें हम त्रिकोणमिति का उपयोग करके ऊंचाई और दूरी ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इससे हम किसका दूरी और ऊंचाई ज्ञात करेंगे? तो बड़े बड़े चीजों का, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, बुर्ज खलीफा हो गया, जैसे बहुत ही बड़े बड़े चीजों का इससे हम ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। कुछ इसमें हम मुख्य रूप से इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो साइन, कॉस और टेन, ये तीन मुख्य है और तीन और होते हैं, पर ये तीन ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, उसमें ये थीटा है, सी कोण थीटा है, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। पी माने होता है लंब, एच माने होता है कर्ण, बी माने होता है आधार। तो साइन थीटा का फॉर्मूला ये पहले ही मैंने बता दिया, फिर से बता देते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस बी बाई एच, कॉस थीटा का हो जाएगा आधार बटा कर्ण बी बाई एच, टेन थीटा का लंब बटा आधार पी बाई बी, ठीक है। तो त्रिकोणमिति से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं और दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब क्या? हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब है ऊंचाई और दूरी में संबंध स्थापित करना, ठीक है। ऊंचाई और दूरी में संबंध स्थापित करना क्या कहलाएगा? तो हाइट एंड डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ उदाहरण है, ठीक है, जैसे कि किसी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, ठीक है, किसी नदी की चौड़ाई ज्ञात करना, किसी पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, किसी हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। 5 नंबर हमेशा पूछा जाता है, 5 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का हमने कुछ उदाहरण देख लिया। किसी भी चीज की ऊंचाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, या फिर किसी हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। तो सभी ज्ञात करने से पहले हमें दृष्टि रेखा पता होना चाहिए, ठीक है। दृष्टि रेखा क्या है? यह दृष्टि रेखा क्या है? तो यह प्रेक्षक की आंख से देखी जा रही वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। दृष्टि रेखा का उपयोग उन्नयन कोण और अवनमन कोण की गणना में किया जाता है, ठीक है। तो दृष्टि रेखा को हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा मीनार है कोई, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे मीनार मान लेते हैं। ये हमारा मीनार है, यहाँ से कोई व्यक्ति मीनार को देख रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति मीनार को देख रहा है, तो ये देख कहाँ रहा है? तो सीधे देख रहा है। किसे देख रहा है? तो यहाँ पे रखी किसी वस्तु को देख रहा है। अगर ये सही से खड़ा रहे तो ये देख कहाँ रहा है? तो यहाँ देख रहा है। और ये अभी देख किस रहा है? तो ऊपर देख रहा है, ठीक है। ये देखना चाह रहा है, यहाँ पे गेंद है उसे देख रहा है। अगर ये इसे नहीं देखेगा, सीधे देखे तो इसे देखेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है ना, ये इसे हम क्षैतिज रेखा कहेंगे, ठीक है, क्षैतिज रेखा। इसका दृष्टि ऊपर जा रहा है तो इसलिए इसे हम दृष्टि रेखा कहेंगे, ठीक है। दृष्टि माने ये देख कहाँ रहा है, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। यह प्रेक्षक की आंख से देखी जा रही वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। तो ये प्रेक्षक की आंख से, तो प्रेक्षक की आंख को अगर हम ए मान लेते हैं, तो प्रेक्षक की आंख से देखी जा रही वस्तु को अगर हम बी मान लेते हैं, को मिलाने वाली रेखा होती है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी? दृष्टि रेखा हो जाएगी, ठीक है। उन्नयन कोण हम समझते हैं, ठीक है। उन्नयन कोण में क्या डिफिनेशन में है? जब हम किसी वस्तु को क्षैतिज रेखा से ऊपर देखते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। एग्जाम्पल के जैसे कि ये व्यक्ति है, ये हमारा क्या है? तो मीनार है, ठीक है, मीनार है, ठीक है। ये व्यक्ति इस मीनार के चोटी पे यहाँ पे देख रहा है ऊपर, ठीक है। तो ये जो देख रहा है ए व्यक्ति है। अब आंख को हम ए मान लेते, इसके आंख को हम ए मान लेते। ये आंख से देख रहा है बी वस्तु को, ये देख रहा है, तो इसका ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दृष्टि रेखा, ठीक है, ये हो जाएगा दृष्टि रेखा। इसका क्षैतिज रेखा, अगर ये
सही, ये वहीं पे अगर खड़ा होकर ऊपर ना देखे, अगर सामने देखे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ये जो कोण हमारा बनता है, ठीक है, इसी कोण को हम क्या कहते हैं, तो उन्नयन कोण कहते हैं। क्या लिखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। तो ये हमारा कोण जो बना है ना, ये थीटा डिग्री कोण बना है, ये हमारा कौन सा कोण है, तो उन्नयन कोण। यहाँ पे हम लिख देंगे इसे उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है। अवनमन कोण समझते, ठीक है। अवनमन कोण क्या है, जब हम किसी वस्तु को क्षैतिज रेखा से नीचे देखते हैं, तो जैसे कि ये एक मीनार है, ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और इसका दोष है जो ये मीनार पे खड़ा है, ठीक है, इसका दोष मीनार पे खड़ा है। ये ए व्यक्ति है, या बी व्यक्ति है, तो ए व्यक्ति बी व्यक्ति को देख रहा है, पर हमें इसे नहीं देखना है, क्योंकि ये वाला मैंने तो ये अगर इसको देखेगा तो इसके साथ जो कोण बनेगा ना, उन्नयन कोण बनेगा। तो हमें ऊपर से नीचे दिखाना है। क्या कहा गया है, जब हम किसी वस्तु को क्षैतिज रेखा के नीचे देखते हैं तो इसका क्षैतिज रेखा कहाँ हो जाएगा, क्षैतिज रेखा हमेशा सामने होता है, ठीक है, इसका क्षैतिज रेखा सामने होता है, ये हो जाएगा इसका क्षैतिज रेखा, ये इसका क्षैतिज रेखा है। और ये अपने दोस्त को देख रहा है, तो इसे देख रहा है, ये हो जाएगा इसका क्या, दृष्टि रेखा। ये हमारा क्या है, मीनार है, तो ये इसे देख रहा है, तो ये हो जाएगा इसका दृष्टि रेखा, और ये हो जाएगा इसका क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है ना, उसे हम अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। अवनमन कोण कहते हैं। ऊपर वाले, अगर ऊपर हम चढ़ के किसी को नीचे देखते हैं तो हमारा अवनमन कोण बनता है। जैसे कि कोई हवाई जहाज में खड़ा है, हवाई जहाज में बैठा है, ये रहा हमारा जहाज, ठीक है, यहाँ पे नीचे एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। तो ये जहाज में से कोई व्यक्ति अगर इसे देख रहा है तो इसका तो ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा, ये इसे देख रहा है तो ये दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है, जो हमारा कौन सा कोण होता है, अवनमन कोण होता है। ऊपर से अगर हम किसी वस्तु को नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, और नीचे से हम ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। एकांतर कोण को समझते हैं, ठीक है। कहा गया एकांतर कोण दो रेखाओं के बीच बनने वाली ऐसी कोण जो एक तिर्यक रेखा द्वारा काटे जाते हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, इन कोणों की माप हमेशा समान होती है, ठीक है। तो जैसे कि ये दो रेखा है, फर्स्ट रेखा सेकंड रेखा, इसे तिर्यक रेखा काट, इसे हम क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा, ठीक है। ये हमारा है तिर्यक रेखा, ये पहली रेखा दूसरी, इसको अगर तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण से हमेशा बराबर होती है। ये थीटा तो ये थीटा, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। किस नियम से, तो एकांतर कोण से, ठीक है। तो ये कोण बराबर होगा, कैसे कब होगा, तो एकांतर कोण से हो जाएगा, ठीक है। तिर्यक रेखा दोनों विपरीत, ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, ठीक है। ऐसे ये कोण और ये कोण यही बराबर होगा, तो इसके हम अल्फा मान लेते हैं, इससे हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये कोण और ये कोण ये भी हमेशा बराबर होगा, तो इसे हम गामा मान लेते हैं, ठीक है। तो इससे हमें एकांतर कोण से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, एकांतर कोण से हम अगर ये इसका मान हमें दिया हो तो इसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं, अगर इसका मान दिया है तो इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी मान दिया हो तो उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं एकांतर कोण से, ठीक है। ऐसे बेसिक हमें यूज तो होगा सिर्फ ये वाले कोण का, ये वाले कोण का, ठीक है। अवनमन कोण उन्नयन कोण को याद करने का ट्रिक हम कुछ समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये कोई मीनार है, ठीक है, यहाँ से कोई व्यक्ति मीनार के चोटी को देख रहा है, ठीक है। तो मीनार की चोटी को देख रहा है, तो ऊपर देख रहा है, ठीक है। तो ऊ से ऊपर
और उसे उन्नयन, ठीक है, उसे ऊपर और उसे उन्नयन, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। ऊपर देख रहा है तो उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है, उसे ऊपर उसे उन्नयन। और सेकंड वाले में हम क्या करते हैं, मीनार पे हम किसी व्यक्ति को रख देते हैं, ठीक है, मीनार पे कोई व्यक्ति है और यहाँ पे रखी फुटबॉल को देख रहा है, ठीक है, फुटबॉल को देख रहा है, इसका क्षैतिज रेखा ये इसका है, इसका क्षैतिज रेखा ये है, ठीक है। तो ऊपर है तो ऊपर से अभी नीचे कैसे आएगा, तो कह रहा अब क्या होगा मेरा, ये कह रहा क्या अब क्या होगा, नीचे ये कैसे जाएगा, सीढ़ी भी नहीं लगा है, नीचे कैसे जाएगा, तो चढ़ा कैसे, तो उसके बारे में नहीं सोचेंगे, ज्यादा सोचेंगे तो ट्रिक काम नहीं करेगा। तो ऊपर चढ़ा है तो आप ये सोच रहे हैं आप नीचे कैसे जाएंगे, तो अब से नीचे कैसे जाएंगे, तो अब नमन कोण, ठीक है, अब से अब नमन कोण याद रखेंगे। तो अब ये नीचे कैसे जाएगा, तो मैं नीचे देख रहा है, ठीक है, तो ऊपर से अगर नीचे देख रहा है तो कहेगा अब क्या होगा मेरा, तो अब नमन कोण, और नीचे से ऊपर देख रहा है तो ऊपर देख रहा है तो उन्नयन कोण, ठीक है, इसे हम याद रखेंगे, ये आगे क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज में आने से पहले हम कुछ एंगल निकालने के लिए सीख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे अगर 30 दिया हुआ है, ठीक है, तो ऊपर वाले यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पर वाले व्यक्ति को देख रहा है, ठीक है, तो इसके लिए ये हो जाएगा कौन सा रेखा, तो दृष्टि रेखा, ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में कौन सा कोण बनता है, तो अवनमन कोण बनता है। ऊपर से अगर कोई किसी व्यक्ति को नीचे देख रहा है तो अवनमन कोण बनता है, और अवनमन कोण उन्नयन कोण हमेशा समान होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका x का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार उन्नयन कोण अवनयन कोण हमेशा समान होता है, तो उन्नयन कोण अगर 50 दिया हो तो अवनमन कोण भी 50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस रेखा पे हम किसी भी रेखा पे से लंब डालते हैं तो ये 90 डिग्री का होता है। तो वैसे ही हमने इस रेखा पे इस प्रकार से हमने लंब डाला है, तो ये वाला है जो 90 डिग्री का होगा। तो ये आधा हमारा 50 है, तो आधा कितना होगा, 90 में से 50 घटाने कितना हो जाएगा, 40, तो बाई का मान हमारा 40 हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से ये वाला हमारा एकांतर कोण से बनेगा, ठीक है। ये 40 है और ये x है, तो एकांतर कोण से बताए थे जब दो रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला कोण हमेशा बराबर होता है, तो ये हमारा 40 हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार जब ये बना हुआ है, ठीक है, तो ये 180 डिग्री है, तो ये इतना हमारा 180 डिग्री है, और आधा का मान हमें दिया है 40, तो इतना का मान कितना हो जाएगा, 40 में से 180 में से 40 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा बाई का मान, ठीक है। उसी प्रकार हम इसका करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 90 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 90 है, क्योंकि हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 होता है, फिक्स होता है, तो ये 90 है, ये 30 है, तो टोटल तीनों कोण का 180 होता है। ये 90 है, ये 30 है, दोनों को जो कितना 120, कितना घट रहा है 180 में, तो 60 घट रहा है, तो ये हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है। ये 90 या 60 जोड़ने पे कितना हो जा रहा है, 150, कितना घट रहा है 180 में, तो 30 घट रहा है, तो x का मान 30 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार फर्स्ट त्रिभुज ये रहा हमारा, पहले इसका इससे बना लेते हैं। ये अगर हाँ 45 है, ये 90 है, तो कितना घट रहा है, तो ये 45 घट रहा है, क्योंकि 45 90 है, 90 180, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण है, ये 45 है, तो ये कितना होगा, ये हमारा 45 होगा, तो पाई का मान हमारा 45 आ गया। अब इस त्रिभुज पे चलते हैं, ठीक है। तो इस त्रिभुज में ये हमारा 30 है, ये 90 है, ठीक है। तो 30 है 90 है, तो ये हमारा 60 होगा, यहीं पर हमने बनाया, ठीक है। 30 है और 90 है, तो ये 60 होता है, ठीक है। अगर ये 60 है, ये हमारा 90 है और ये 60 है, तो ये कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। अब इसे बनाते हैं। ये टोटल हमारा कितना होता है, तो ये टोटल हमारा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये टोटल जब हमारा 180 डिग्री होता है तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो 180 में से 120 हम घटा लेंगे, कितना होता है 60,
ये हमारा 60 डिग्री है, ठीक है। और ये हमारा कितना है, 90 है। 90 और 60 कितना हो जाएगा, 150। कितना घटा है, तो 30 घट रहा है, तो x का मान आ जाएगा 30, ठीक है। इस प्रकार से हम एंगल निकालेंगे। एंगल निकालने के बाद और कुछ हम, अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया हो त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी का मान हमारा 2 दिया हो और बी सी का मान 4 दिया हो, अगर हमें से थीटा पूछ रहा है, ठीक है, तो अगर हमें से थीटा, अगर यहाँ का कौन पूछ रहा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा, यानी इधर थीटा की, अभी थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, ये फर्स्ट ही चैप्टर में पढ़ाए थे, फिर से रिवीजन कर देते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ठीक है। और थीटा जिसके साथ जुड़ा होता है वो हमेशा क्या होता है, बेस होता है। तो थीटा बनती है, वह बेस होता है या फिर आधार होता है, क्योंकि कुछ कोई भी बिल्डिंग बनेगा तो किसी आधार पर ही बनेगा, बेस पर ही बना, तो ये हमारा हो जाएगा बेस, आधार। और हम क्या जानते हैं, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, जो कभी भी चेंज नहीं होती है, जो कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये लंब है तो ये कर्ण है, अगर थीटा अगर यहाँ हम कर दें तो लंब कर्ण चेंज हो जाएगा, और कहीं भी कर्ण चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए ये हमेशा कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। लंब कर्ण ही चेंज हो, लंब और आधार ही चेंज हो सकता है। तो इसमें हमारा दिया क्या गया है, इसमें हमसे थीटा का मान पूछ रहा है, थीटा का मान पूछ रहा है, दिया क्या है, तो लंब दिया है और आधार दिया है। तो लंब दिया है और आधार दिया है, ठीक है। लंब आधार में हमारा त्रिकोणमिति में किसका फॉर्मूला होता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब आधार, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे tan थीटा बराबर लंब कितना है, तो 2, आधार कितना है, तो 4, तो 1/2 हो जाएगा। tan थीटा में 1/2 किसी का मान होता है, नहीं होता, ठीक है। तो tan थीटा में 1/2, यहाँ पे 1/2 ना देके यहाँ पे 1/√3 दे सकता है, ठीक है। 1/√3 देगा, ये क्वेश्चन बनाए हो, ठीक है। 1/√3 देगा अगर, ठीक है, √3 देगा तो यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। tan 30 का मान कितना होता है, इतना होता है, तो थीटा का मान 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एक और त्रिभुज देते हैं इस प्रकार से, ठीक है, अगर ये हमारा 2 है और ये हमारा 4 है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी है, इसमें अगर हमारा थीटा का मान हमें अगर ये दिया हुआ है, ये हमारा थीटा, ठीक है, तो थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। किसी त्रिभुज में ये 2 है, ये 4 है, और थीटा का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है, और थीटा हमारा ऊपर दिया हुआ है, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे थीटा का मान, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो पहले देखेंगे थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो ये तो लंब होगा नहीं, ये लंब का मान दिया नहीं है, तो लंब, तो हमारा मान दिया है किसका, तो आधार का दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, और क्या दिया, तो कर्ण दिया हुआ है। तो हम देखेंगे आधार और कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब हम आराम से निकाल लेंगे, लिख देंगे cos थीटा बराबर, आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार हमारा 2 दिया हुआ है, कर्ण कितना है, तो 4 है, काट देंगे तो 1/2, तो cos थीटा में 1/2 किसका फॉर्मूला होता है, cos 60 के, थीटा का मान 60 डिग्री, तो ये थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, त्रिभुज इस बार ऐसे बना है, ये हमारा अगर हमारा 20 दिया हुआ है, नहीं 30 डिग्री दिया, ठीक है, और थीटा का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है, थीटा का मान हमसे पूछ रहा है, ये मान दिया हुआ है, थीटा का मान हमसे पूछ रहा है, तो ये थीटा का मान तो ऐसे ही हम निकाल ही सकते हैं, पर और हम क्या कर देते हैं, अगर कर्ण हमारा 4 है, ठीक है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, ये A है, ये B है, C है,
तो ए और बी की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो ए और बी की लंबाई हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज हमें ऐसे दिया हुआ है, इससे पहले मैंने आपको थीटा निकालने के लिए बता दिया, ठीक है। ये हमारा 30 है, ठीक है। तो ये अवनमन कोण है तो ये भी 30 ही होगा, ठीक है। अगर पता है उन्नयन कोण अवनयन कोण बराबर, तो यहाँ लिख लीजिएगा ब्रैकेट में उन्नयन कोण इक्वल टू अवनमन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होता है, ठीक है। अगर आपको निकालना है बेसिक से तो कर लीजिएगा। 30 है, 30 में हम कितना जोड़े तो 90 होगा, तो 60 जोड़ेंगे। ये 60 है, ये 90 है, तो कितना बचा 30 बचा, तो थीटा का मान 30 आ गया, ठीक है। अब वैसे भी करेंगे अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होता है, तो हमारा थीटा का मान 30 डिग्री आ गया, ठीक है। हमें निकालना क्या है, तो ये वाला निकालना है। ये इसके थीटा के लिए ये क्या है, लंब है। थीटा के लिए ये क्या है, तो लंब है। लंब हमें निकालना है। दिया क्या है, तो दिया हमें कर्ण है, ठीक है, ये नहीं दिया है। तो लंब और कर्ण दिया है। तो लंब और कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला होता है। यहाँ हम लिखेंगे साइन कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री बराबर लंब हमारा कितना दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ, तो लंब को x मान लेते हैं। कर्ण कितना है, तो 4 है। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। 1/4 काट देंगे, 2 बार में x का मान कितना आ गया, तो 2 आ गया, ठीक है। तो x का मान हमें 2 आ गया, तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर हम x y का मान ज्ञात करें, ठीक है, तो हमारा ये थीटा दो, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो हमारा लंब दिया हुआ है, तो लंब दिया है। और हमसे यहाँ पे लंब हमें ज्ञात करना है, ठीक है। लंब हमें ज्ञात करना है, और ये हमें दिया क्या, आधार दिया हुआ है। आधार दिया हुआ है 8, ठीक है। तो थीटा हमें दिया हुआ है कितना, थीटा हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, ये इसके लिए आधार है, ये लंब है। तो लंब और आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो tan का फॉर्मूला होता है। tan थीटा बड़ा क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब हमारा कितना है, tan थीटा का जगह 60 लेंगे, तो tan 60 बराबर लंब कितना है, तो नहीं पता तो x मान लेंगे, x ही है, ठीक है। लंब कितना है, तो x है, और आधार कितना है, तो 8 है, ठीक है। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 और x/8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान कितना देगा, 8√3, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, y का मान ज्ञात करते हैं। तो y में ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा आधार है, ये कर्ण है, तो आधार बटा में कर्ण, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे cos थीटा कितना है, तो cos 60, ठीक है। आधार कितना दिया हुआ है, तो 8, और y का मान कितना है, कर्ण कितना है, तो y निकालना है। cos 60 का मान 1/2 8/y, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर 16 आ जाएगा, ठीक है। x का मान आ गया 8√3 और y का मान आ गया 16, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, तो PQ ज्ञात करना है, हमें PQ की लंबाई ज्ञात करना है। थीटा हमें 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो थीटा हमें 30 दिया हुआ है, ठीक है। और R और Q का मान दिया हुआ है 8√3, ठीक है। और RQ का मान 8√3 दिया हुआ है, जो कि थीटा के लिए क्या है, थीटा के लिए लंब है। पूछा जो जा रहा है थीटा के लिए क्या है, पूछा जा रहा है हमसे क्या, PQ हमसे पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है थीटा के लिए क्या है, तो थीटा के लिए आधार है, आधार हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो लंब और आधार किसका होता है फॉर्मूला, तो tan का फॉर्मूला होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। थीटा का मान हमें कितना दिया हुआ है, तो 30 डिग्री, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब हमें कितना दिया हुआ है, तो लंब हमारा हो जाएगा 8√3। आधार कितना है, तो आधार हमें निकालना है, तो कितना है, तो PQ है, PQ लिख देते हैं। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3 बराबर 8/√3 बटा में PQ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ गुना करेंगे 1 से, तो PQ हो जाएगा। इसको 8√3 गुना में √3, ठीक है। 3 और 3 देखो, 1 3 में 2√3 होता है, ठीक है।
इसका मतलब क्या है, √3 गुना √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू का मान हमारा आ जाएगा 8 गुना 3 = 24, ठीक है।